इस बहुगुणा और भारत की मानक भाषाएं, भारतीय सूचीबद्ध भाषाएं, भारतीय संवैधानिक भाषा एवं नेशनल लैंग्वेज की विश्लेषण की इस खास कवरेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जहां तक मैं भारत की भाषाओं की बात करूं, 8वें सूची में जब बिगनिंग में देश आजाद हुआ था, लगभग 14 भाषाएं नेशनल लैंग्वेजेस थी। और यदि मैं मानक भाषाओं की बात करूं, लगातार इसमें अभी की यदि बात करो, वर्तमान की लगभग 22 भाषाएं अभी मानक भाषाएं हैं। और बिगनिंग में 14 भाषाएं थी। उसके बाद एक भाषा 21st अमेंडमेंट 1967 में सिंधी भाषा को मानक भाषा का दर्जा मिला। उसके बाद 3 भाषा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 71 अमेंडमेंट यानी 1992 में मानक भाषा का दर्जा मिला। उसके बाद फिर 4 भाषा बोडो, डोगरी, मैथाली, सैंथाली को 92 अमेंडमेंट यानी 2003 में सूचीबद्ध भाषा का दर्जा मिला है। और कई जगह पर भाषाओं को लेकर के जब शायद ऐसा लगता है अंग्रेजों के द्वारा, जो अभी पूरे देश में हिंदी और अंग्रेजी की यदि मैं बात करूं, खासतौर पर यदि इंग्लिश की मैं बात करूं, तो लगभग 1813 में उस टाइम की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 49 लाख का जो बजट था उसमें 1 लाख रुपए उस टाइम की सरकार ने खर्चा किया था। और इंग्लिश को चलाने के लिए, यानी इंग्लिश को एक शिक्षा देने के लिए अंग्रेजों के द्वारा बहुत विस्तार रूप से प्रयास किया गया, जो कि आज तक भी चलता आ रहा है। इसके बाद 1835 में अंग्रेजी भाषा को ऑफिशियल भाषा का दर्जा मिला। विडंबना सबसे बड़ी ये है कि जो 22 भाषाएं हैं उसमें इंग्लिश का कोई मेंशन नहीं है। यानी और ये भाषा हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट और ऑफिशियली, और शिक्षक यदि बात करो तो शायद इंग्लिश मीडियम लगातार तब से चल रहा जब से देश आजाद हुआ है। और कई जगह पर मानो ऐसा भी सुनाई देता है, जब हम अभी भाषा को लेकर बात करके कई जगह पर बोली जाती है और वो लोग बहुत गर्व महसूस करते हैं कि हम अपनी बोली बोल रहे हैं, तो सरकारों के द्वारा और ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए अपनी अल्फाबेट तैयार हो, और जब अल्फाबेट तैयार होगी तभी जाके उसको भाषा का दर्जा मिलेगा। कहीं ना कहीं शायद ऐसा लगता है मानो ये तो लोगों को शायद इस बारे में पता नहीं है, ये सरकारें जानती नहीं है। और यदि मैं देवभूमि की बात करूं, लगातार सरकार, ये देवभूमि के लोग लगातार ऐप भी तैयार किया गया है, यानी गढ़वाली कुमाऊनी भाषा की यदि मैं बात करूं, वो एक बोली है। और शायद लगातार मंत्रियों के द्वारा, कई मुख्यमंत्रियों के द्वारा, सांसदों के द्वारा ये बात सुनने को मिलती है कि इसके लिए लाखों रुपए खर्च किए जाएंगे, अपनी भाषा को बोला जाएगा। इवन कई जगह पर रामलीला भी अपनी भाषा में होती दिखाई दी। क्या एकमात्र यही एक पैरामीटर है अपनी संस्कृति और भाषा को बचाने का कि बोली को ही भाषा समझा जाए? शायद यदि वो करोड़ों रुपए जो बार बार कुछ मंचों पर ऐसा प्रयास किया जा रहा है अपनी संस्कृति और बोली को बचाने के लिए, यदि वो पैसा या वो धन और वो लोग जो बराबर भाषणबाजी करते मंचों से, यदि वो इस ताकत को इस भाषा के लिए अल्फाबेट तैयार करें और फिर उसके बाद सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और विधेयक ला करके अमेंडमेंट जब आएगा तब इसको भाषा का वास्तविक दर्जा मिल पाएगा। जहां तक भाषा की मैं बात करूं, यदि मैं भारत के नॉट की बात करूं, उस नॉट में भी शायद अभी तक जो पैनल है उसमें 15 भाषाएं हैं, और टोटल जो रुपए होता है यानी जो करेंसी है उसके ऊपर टोटल 17 भाषाएं हैं। पैनल में 15 भाषा और नॉट के अलग उस पैनल के बाहर हिंदी और इंग्लिश
जो लिखा गया, और यदि मैं मानक भाषाओं की बात करूं, नेशनल लैंग्वेज की बात करूं, तो प्रत्येक रुपए के ऊपर 16 नेशनल भाषाएं हैं। ये कहीं ना कहीं जीके से भी कंसर्न है, तो शायद इसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए ताकि जो बोलियां हैं उनको भाषा का दर्जा मिले। और हिंदी और शिक्षा की मैं बात करूं, यदि शायद पूरा ऐसा देखने को मिलते, जब हम कई जगह पर स्टेट का दौरा करते हैं, महाराष्ट्र में मराठी, बंगाल में बंगाली, पंजाब में पंजाबी, शिक्षा भी शायद ऐसे लग रहा मानो जब से देश आज़ाद हुआ उसके ऊपर भी ज़्यादा काम नहीं हो पाया। यदि पूरे देश को 2 मीडियम में रखा जाए, कहीं ना कहीं एग्ज़ामों की यदि मैं बात करूं, कम्पिटिटिव की बात करूं, तो वहाँ पर तो शायद सक्सेस का जो रेशियो है वो ज़्यादातर हिंदी और अंग्रेजी वाले ही विद्यार्थी नज़र आते हैं। यदि आपको कोई सेंट्रल यानी जो गवर्नमेंट के सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम हैं, यदि वो निकालने हैं। देखिए, आज मेरे सहयोगी नरेंद्र कुड़ियाल, पृथ्वीदत्त नैथानी के साथ भाषा के विस्तृत कवरेज एवं मेरे साथ सहयोगी पृथ्वीदत्त नैथानी, नरेंद्र कुड़ियाल, और इसके लिए डिस्क्रिप्शन लिखी थी यशपाल बिष्ट ने। जय हिंद, जय भारत।